आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय जो बाइडेन साहब का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। माननीय राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने कल एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके हम आशा करते हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब का भेंट मुलाकात G20 की मीटिंग में होगा। ये आशा भरोसा किए और उन्हें निमंत्रण भी दिए कि आप भारत आइए। शी जिनपिंग साहब को निमंत्रण भी दिए कि आप G20 की मीटिंग में भारत में आइए और भारत में हम आपसे वार्ता करेंगे। यह उनका उदारता है, लेकिन हम जो बाइडेन साहब से आग्रह करते हैं, अमेरिका की आर्थिक नीति, अमेरिका की जनता, सरकार, उसका मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ की सारी व्यवस्था पर है। भारत का आर्थिक स्थिति, भारत की जनता, सरकार, उसका मैन्युफैक्चरिंग, वो सारी संपदा को मिला करके उसका आर्थिक विकास होता है। अमेरिका का भी यही है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस का भी यही है। उसके देश की जनता, सरकार, उसका आबो हवा, उसका वातावरण, उसका जमीन, आकाश, उसकी कार्य क्षमता, उसकी योग्यता, इसी पर किसी देश का आर्थिक विकास दर निर्भर होता है। लेकिन चाइना में ये नहीं है, ये चाइना में नहीं है। चाइना का नीति वह है, अमेरिका को लूट लो, अमेरिका की जनता को लूट लो, अपना घटिया सामान अमेरिका में बेचो। भारत में चाइना का सामान धड़ल्ले से बिक रहा है। कभी अमेरिका में तो 100% बिकता था, आज कुछ प्रतिबंध लगा है। भारत में तो 200% बिकता था उसका सारा सामान। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे अति विकसित देश रक्षा, जो हवाई जहाज की, मिसाइल की, जो भी हथियार बनाते हैं, उसमें भी चाइना का बनाया हुआ कल पुर्जे लगते थे। अमेरिका में भी और भारत में भी आज पूरे विश्व, चाहे भारत हो या अमेरिका हो या फ्रांस हो या ऑस्ट्रेलिया हो, अब विश्व के बहुत सारे देश, सभी देश चीन पर निर्भरता कम करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन चीन के जाल से निकल नहीं पा रहा है। आज श्रीलंका का हर्ष ऐसा क्यों हुआ, पाकिस्तान का हर्ष ऐसा क्यों हुआ? वह अपना पैसा जो विश्व के अनेक देशों में लूटा, जो अपना घटिया सामान बेचा, उसमें अधिक मुनाफा होता है, वह पैसा लेकर के पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान की सरकार को दिया और उसमें सिर्फ और बड़ी बड़ी योजनाओं का जाल बिछाया। चाहे नेपाल में हवाई अड्डा का क्या औचित्य था? नेपाल की जनता को नहीं चाहिए हवाई अड्डा, वहाँ की सरकार को इतनी क्षमता नहीं है कि बड़े बड़े हवाई अड्डा बना देंगे। लेकिन चाइना ने बनाया, क्योंकि उसे जाल में फंसाया, उसका घटिया सामान की आपूर्ति होगी और वह सामान अगर उसका पैसा वापस नहीं किया BR प्रोजेक्ट के तहत, तो हम इंटरेस्ट लेंगे। और श्रीलंका में बहुत बड़ा भूभाग 99 वर्षों तक ले लिया चाइना ने श्रीलंका में, और 1000 एकड़ वर्ग फीट ले लिया। आज वह निकाल नहीं सकता है। वहाँ पर घटिया सामान की आपूर्ति होगा, जनता को महंगाई, वहाँ का खाद आपूर्ति जो होता है DAP, और वह भी घटिया जाता है और उससे पैसा लूटता है। चीन का आर्थिक विकास दर अमेरिका, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका पर है। ऐसे वह जिस व्यक्ति का, जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब
कोरोना का निर्माण किए, कोरोना का इजाद किए और अपना घटिया वैक्सीन बेचने का प्रयास किया, अपना घटिया वैक्सीन, घटिया दवाई बेचने का प्रयास किए। और WHO के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि नहीं, भारत का, अमेरिका का दवाई घटिया है, चाइना का दवाई अच्छा है। ऐसे व्यक्ति को हम जो बाइडेन साहब से आग्रह करते हैं, ऐसे व्यक्ति को G20 की मीटिंग में मत बुलाइए। ये आपके लिए, अभी अमेरिका का अखबार, अमेरिका का अखबार ने बताया, जो बहुत अमेरिका के नागरिकों को, बड़े बड़े पत्रकार को, बड़े बड़े पद पर बैठे व्यक्तियों को चीन पैसा देता है। भारत में अनेक पत्रकार को पैसा दिया गया है, 35 लाख दिया गया है, बहुत सारे लोगों को दिया गया है। वह खुलासा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी जी के माध्यम से दिया गया है। ऐसे व्यक्ति किसी देश को तोड़ रहे हैं, किसी व्यक्ति किसी देश की आर्थिक व्यवस्था को तोड़ रहा है, ऐसे व्यक्ति को किसी दूसरे देश का शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए अपना घटिया हथियार आपूर्ति करता है और उससे अधिक पैसा लेता है। उसका हथियार भी घटिया है, जिसका 2 सबमरीन जल समाधि ले लेता है, वह व्यक्ति विश्व में सुपर पावर बनने की क्षमता रखता है। ऐसे व्यक्ति को विश्व के शांति के लिए खतरा है, विश्व के शांति के लिए खतरा है, विश्व के आर्थिक व्यवस्था के लिए खतरा है, विश्व के लिए कोरोना का जो इजाद करने वाले देश के राष्ट्रपति को किसी सार्वजनिक मीटिंग में, या G20 हो या कोई भी मीटिंग हो, उसे WHO से क्या, उसे संयुक्त राष्ट्र संघ से, सुरक्षा परिषद से बाहर करना चाहिए, उसे अलग थलग क्या जाना चाहिए। अगर वह आपके साथ मीटिंग में जाता है, भारत के साथ मीटिंग में जाता है, तो वह व्यक्ति आपके घर में आपके आंतरिक समस्या पैदा करेगा, आंतरिक समस्या पैदा करेगा। आज कितने लोग कोरोना से मरे थे अमेरिका में, उसका कहाँ से याद हुआ था? ट्रम्प साहब ने तो कहा था पेंटागन को उसका बम गिरा दो। आज ऐसे व्यक्ति को आज भारत के साथ कहता है, कभी हिमाचल प्रदेश हमारा है, कभी अक्साई चीन हमारा है, कभी पियोको हमारा है। वह भारत के साथ ही नहीं कहता, वह जापान के साथ भी कहता है, ताइवान के साथ भी कहता है, रूस के साथ भी कहता है और विश्व के अनेक देशों के साथ कहता है। या ऐसे व्यक्ति को आप अपनी सभा में अगर आप बुलाते हैं G20 की मीटिंग में भारत में, ये आपका बड़प्पन होगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति को आप अगर आपकी मीटिंग में जाता है तो उसका सम्मान बढ़ जाता है, उसका सम्मान बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्ति को अलग थलग करना चाहिए। ऐसे देश के राष्ट्रपति को, शी जिनपिंग जैसे व्यक्ति को अलग थलग करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। आपने क्वाड बनाया, क्यों बनाया? चीन का विस्तारवादी नीति का तोड़ करने के लिए, क्योंकि अगर चीन मजबूत होता है, विश्व में शांति का खतरा हो जाएगा, विश्व में तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा, विश्व में कोई भी देश, छोटे छोटे देश जैसे श्रीलंका में हमन टोटा क्या हंस गया, आज नेपाल भी उसी रास्ते पर है, आज पाकिस्तान भी सीपैक के माध्यम से आज अगर विश्व को बचाने का अधिकार जनता अमेरिका के राष्ट्रपति को है। विश्व में सभी देश का आर्थिक स्थिति विकसित हो, ये अधिकार विश्व में सारे लोगों का आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, सभी देश का, और विश्व में डेमोक्रेसी मजबूत रहे। इसके लिए सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, और जब संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, अमेरिका के राष्ट्रपति को विशेषाधिकार दिया गया था। उन्हें यह अधिकार दिया गया था, आप विश्व में प्रजातंत्र को, डेमोक्रेसी को विकसित करने के लिए आप
अपना प्रयोग करेंगे। आप सुपर पावर हैं। और आज चीन के चलते आज म्यांमार क्या क्या स्थिति है, आज छोटे छोटे देशों का क्या स्थिति है। और रूस और चीन विश्व के लिए, किम जोंग ये विश्व के लिए खतरा है। ऐसे लोगों के साथ आप रूस राष्ट्रपति पुतिन साहब से मुलाकात कर सकते हैं। उसमें मानवता का गुण बहुत हद तक सही है। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो अपनी जनता पर 1989 में छात्रों पर अमेला आंदोलन को 1989 में छात्रों पर जो टैंक चला दिया था, आज कोरोना से पीड़ित चीन का जनता त्राहिमाम कर, वहाँ के मीडिया को कोई दिखा नहीं सकता है। वह मीडिया भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति की देश के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अलग थलग करने के लिए आपको सोचना चाहिए। और यह आपकी सभा में जाएंगे, आपकी मीटिंग में जाएंगे, भारत, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया की मीटिंग में जाएंगे वे, तो उनका सम्मान बढ़ जाएगा। वह अगर उनका सम्मान बढ़ता है, उन्हें आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, तो विश्व के लिए खतरा होगा, अमेरिका के लिए खतरा होगा, भारत के लिए खतरा होगा। थैंक्स।